प्रश्न है, बिंदु 0,2 से जाने वाली और धन x अक्ष से 2 पाई बटे 3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर और y अक्ष को मूल बिंदु 2 इकाई नीचे की ओर पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। बच्चों, तो पहले तो हम आपको यहाँ पे समझा दें कि एक बार ग्राफ बता के कि आपको और भी अच्छा समझ में आ जाए, कोई भी डाउट रह ना जाए आपका। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्तीय तल। इस पर हमने x अक्ष के लिए बना दी पहली रेखा, और दूसरी रेखा हमें बनानी है y अक्ष की तरफ 2 इकाई नीचे, तो ये 2 इकाई नीचे के लिए बना दी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो है वो हो गया हमारा x अक्ष पे है, तो ये हो गया 0,2। ठीक है, और जो बिंदु हमें दे रखा था पहला, दूसरा दे रखा 2 इकाई नीचे। 2 इकाई नीचे का मतलब ये वाला जो बिंदु है वो हो जाएगा हमारा 0, -2। ठीक है, तभी तो 2 इकाई नीचे आएगा, नीचे का मतलब माइनस में। और ये हमारा हो गई पहली रेखा यानी कि L1, और ये हो गई दूसरी रेखा यानी कि L2। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर, और एक बात और आपको बता दें कि ये दोनों के दोनों क्या हैं, समांतर है। समांतर जब भी होता तो ढाल क्या होंगी, दोनों रेखाओं के लिए बराबर होगा। तो जो हम M1 निकालेंगे वो M2 होगा, यानी दोनों के लिए M एक ही जैसा होगा, यानी ढाल दोनों के लिए बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं पहली रेखा के लिए यानी L1 के लिए। यहाँ पे लिखेंगे पहली रेखा के लिए। पहली रेखा के लिए क्या बिंदु ले लेते हैं, बिंदु x1, y1 बराबर 0,2। ठीक है, अब क्या करते हैं, कोण, कोण का मतलब थीटा। थीटा आपको दे रखा 2 पाई बटे 3, इसका मतलब होता है 120। कितना होता है, 120। तो यहाँ पर हम लोग ढाल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, ढाल। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा का ढाल m बराबर, हम लोग फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, थीटा दे रखा तो tan थीटा वाला, tan थीटा। तो यहाँ पे tan 120 रखेंगे, tan 120 अंश। तो 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 180 - 60। ठीक है, तो ये किस में चला गया, ये 180 माइनस थीटा होता है -tan थीटा। क्या होता, -tan थीटा। तो ये हो गया -tan थीटा का मतलब 60, और यहाँ पर जो है मान होता tan 60 का √3। तो m बराबर आपका आ गया है √3। और ये एक बात का ध्यान रखना कि जो m आया ये पहली रेखा के लिए भी ढाल यही रहेगा और दूसरी रेखा के लिए भी ढाल यही रहेगा। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाएं थी, ढाल बराबर होते हैं दो रेखाओं का समांतर रेखा में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब पहली रेखा का समीकरण लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली रेखा का समीकरण, क्योंकि हमें बिंदु भी पता है और ढाल भी पता चल गया। तो यहाँ पर y - y1 = m x - x1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो बिंदु है वो आप ध्यान रखिए, बिंदु जो है वो अपना है 0,2 पहली, और m तो यहाँ पर आपको पता ही है माइनस का √3 है। तो यहाँ पर मान रखेंगे हम लोग y - y1 जो है ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, y1 जो है 2 हो गया, और ये हो गया माइनस का √3 x - x1 हो गया 0। तो यहाँ पर हो गया y - 2 बराबर -√3 x। ठीक है, और ये उधर 0 से होगा, बेकार हो जाएगा, 0 छूट जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, सीधा करके लिख लो। तो ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा √3 x, ये तो इधर ही रहेगा सब, बराबर 0। ये क्या है, ये पहली रेखा का समीकरण आया। क्या आया, यहाँ पे लिख दोगे, यह पहली रेखा का समीकरण है। ठीक है, अच्छा बच्चों, दूसरी रेखा का समीकरण निकालने के लिए यहाँ पे लिखेंगे दूसरी रेखा का समीकरण। ठीक है, दूसरी रेखा के समीकरण में जो ढाल है वो बराबर ही रहेगा। जो m था आपका, m1 जो था माइनस का √3 था, वही दूसरी रेखा के लिए भी हो जाएगा। तो m2 बराबर भी आपका यही रहेगा, क्योंकि ढाल एक जैसे रहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं,
अच्छा एक बात और भी है कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन में आपसे कह रखा है बच्चों, क्वेश्चन में क्या रखा देखो, क्वेश्चन में कह रखा है कि बाई अक्ष को मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब ओ, उसके केंद्र से, ओ से 2 इकाई नीचे प्रतिच्छेद करती है, यानी सी बराबर दे रखा, क्या दे रखा, सी बराबर। अगर आप चाहें तो इस बिंदु से भी निकाल सकते हैं, चलिए फिर हम बिंदु वाले से निकालवा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी रेखा का समीकरण क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ध्यान रखना इसके दो तरीके होते हैं, अगर c वाला लिखते तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से लगा देते, c क्या हो जाता, माइनस का 2 हो जाता। फिलहाल यहाँ पर बिंदु हमने ले लिया था 0, -2, तो इससे निकाल लेंगे। और m बराबर हमें पता है कि √3 है, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये x1 है, ये y1 है। चलिए मान रखते हैं y माइनस वाई वन का मतलब -2 बराबर m √3, x1 का मतलब 0। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस का 2 इक्वल टू -√3x, ठीक है। समीकरण बनाना है तो ये प्लस का हो गया, ये अपने आप इधर ही है, ये अपना आ गया 0, ठीक है। ये क्या है, ये दूसरी रेखा का समीकरण है, यहाँ दूसरी रेखा का समीकरण है, ठीक है। खत्म सवाल, दोनों रेखाओं के लिए आपने निकाल लिया।